प्यार किसी और से, शादी किसी और से, तिलक में पहुंची प्रेमिका, मचा दिया शोर, कर दिया हंगामा खड़ा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के एक तिलक समारोह में अचानक ऐसा हंगामा मच गया जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। स्टेज पर अचानक एक लड़की चढ़ गई और शादी रोकने की जिद करने लगी। लड़की ने कहा कि उसके प्रेमी ने पहले से ही उसे शादी कर लिया है और अब किसी और से शादी करने के लिए तिलक पर बैठा है। शादी कब हुआ? प्रूफ है। अरे आपका प्रूफ है। चलिए घर बाहर निकलिए। बाहर निकलिए। प्यार में पागल लड़की ने कहा कि 2 साल पहले उसे प्यार का वादा किया था, शादी करने का भी वादा किया था, लेकिन अब मुकर गया है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, साथ समय बिताया और जब परिवार ने शादी से इनकार कर दिया तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया, लेकिन इस बात को सबसे छिपाया। इस लड़की का नाम रागिनी यादव है, जिसे पता चला कि उसके प्रेमी का तिलक अब चढ़ रहा है और तिलक समारोह चल रहा है तो उसने पहले उसे फोन किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। जब उसने अपने एक दोस्त से सच्चाई जाननी चाहिए तो उसे पता चला कि सच में शादी हो रही है। लड़की भागी फिर डायरेक्ट तिलक समारोह में पहुंच गई और वहां धूम गजर मचा दिया। जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ी, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गई। उसने सबके सामने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया। रागिनी ने खुलेआम कहा कि प्रेमी ने उससे मंदिर में शादी की थी और अब उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। प्रेमी के घर वालों ने उसे हटाने की कोशिश की, उसके मामा ने उसे धक्का देकर निकालने का प्रयास किया। यह मामला पूरे गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग प्रेमी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या 2 साल तक एक लड़की के साथ रिश्ता रखना और फिर उसे छोड़ देना सही है? इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। क्या यह सिर्फ परिवार का दबाव है या फिर कोई साजिश है? रागिनी के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी, लेकिन जब उसे धोखा मिला जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। रागिनी के दोस्तों का कहना है कि उसके प्रेमी ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है, अब परिवार के दबाव में आकर उसे छोड़ दिया है। रागिनी ने इस रिश्ते पर बहुत दुख जताया है और वह बहुत दुखी है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा ही मिला है। अगर प्रेमी ने सच में शादी की थी तो उसे अपनी गलती माननी चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि प्रेमी के परिवार ने रागिनी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उनके अनुसार मंदिर में हुई शादी को कोई कानून मान्यता नहीं है और यह सिर्फ एक अफवाह है। अब देखना यह होगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है। क्या रागिनी को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? रागिनी और उसके प्रेमी की प्रेम कहानी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। पहले यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित थी, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रेमी ने एक बार रागिनी से शादी करने का वादा किया। जब परिवार वालों ने इस रिश्ते को नकार दिया तब दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता पहले ही तरह चलता रहा, लेकिन कुछ महीने बाद प्रेमी धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह रागिनी से कम मिलने लगा, फोन पर बातें कम करने लगा। अब इस घटना के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या रागिनी को उसी लड़के से शादी करनी चाहिए और उस लड़के को भी रागिनी से ही शादी करनी चाहिए या किसी और से? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।